देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 22,771 लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या 6,48,315। कोरोना से एक दिन में 442 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 18,655 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना के अभी तक 2,35,433 एक्टिव मामले, जबकि 3,94,227 लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर लौटे। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ा, अब करीब 61% लोग कोरोना संक्रमण से हो रहे हैं ठीक। देश भर में 3 जुलाई को 2,42,383 लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा, अब तक 95,40,000 से ज्यादा लोगों के किए जा चुकी है जांच। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 94,000 के पार, 24 घंटे में मिले 2,520 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या 26,148। राजधानी दिल्ली में कोरोना से और 59 लोगों की मौत, अभी तक 2,923 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से जान गंवाने वाले एलएनजेपी के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार को उससे मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल, पत्नी को दिया 1 करोड़ का चेक। दिल्ली के स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में बने कोविड सेंटर में 5 जुलाई से शुरू होगा 5,000 बेड वाला अस्पताल, सारी तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 6,364 नए मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 198 लोगों की मौत, पूरे राज्य में अभी तक 8,376 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में कोरोना के 1,372 नए मामले सामने आए, 73 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 81,000 के पार। मुंबई में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 9 वार्ड्स में नो एंट्री, पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के वार्डों में बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कंटेनमेंट जोन में खुलेआम उड़ रही हैं लॉकडाउन की धज्जियां, सड़कों पर बेधड़क घूम रहे हैं लोग, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मुंबई के मीरा भाईंदर में शिवसेना पार्षद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, महानगर पालिका के 2 कर्मचारी भी संक्रमित। यूपी में कोरोना ग्राफ 25,000 के पार पहुंचा, 24 घंटे में रिकॉर्ड 982 नए मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए, गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 140 नए मरीज मिले। कोरोना की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं टली, 7 जुलाई से शुरू होनी थी परीक्षाएं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 687 मामले सामने आए, 18 मरीजों ने जान गंवाई, कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार। हरियाणा का कोरोना ग्राफ 16,000 के पार पहुंचा, एक दिन में 494 नए मामले सामने आए, सिर्फ गुरुग्राम में 130 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 जुलाई से सरकारी वेबसाइट यानी कि कोवा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। बिहार में एक दिन में 231 नए मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई, मरीजों की संख्या 10,910 हुई। पटना के पालीगंज में शादी के 2 दिन बाद कोरोना से मरने वाले लड़के के पिता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, शादी में बुलाई थी बारातियों की भीड़। पश्चिम बंगाल का कोरोना मीटर 20,000 के पार पहुंचा, 24 घंटे में 669 लोग बीमारी की चपेट में आए, 18 और लोगों की मौत हुई। असम के नौगांव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत, 390 नए पॉजिटिव केस सामने आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या 19,052 तक पहुंची। राजस्थान में बाड़मेर जिले में 7 दिन के लिए लगा लॉकडाउन, 33 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिलने से हड़कंप मचा, बाद में लिया गया फैसला। तमिलनाडु का कोरोना ग्राफ 1 लाख के पार पहुंचा, एक दिन में 4,329 नए मामले सामने आए, 64 लोगों की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चर्च में एक जोड़े ने रचाई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हुआ पालन। तेलंगाना में कोरोना की तेज छलांग, एक दिन में 1,892 नए मामले, अभी तक 283 लोगों की मौत हुई। हैदराबाद में 3 सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कोरोना को मात दी, साथियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 837 नए मामले सामने आए, अब तक कोरोना के 16,934 मरीज। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,694 पॉजिटिव केस, 21 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 19,710। बंगलुरु में परीक्षा सेंटर पर पहुंचे शिक्षा मंत्री, स्टूडेंट से की बातचीत, सेफ्टी का लिया जायजा। हिमाचल में आईटीबीपी के 28 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 170 लोग संक्रमित पाए गए, मरीजों की संख्या बढ़कर 7,849 हुई। पीएम मोदी के सामने आया प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी, लॉकडाउन के दौरान किए गए सेवा कार्यों का ब्यौरा पेश करेगी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने धर्मचक्र दिवस पर बौद्ध अनुयायियों को संबोधित किया, कहा दुनिया के सामने असाधारण चुनौतियां, लेकिन भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है समाधान। पीएम मोदी ने वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन के दौरान इशारों में चीन पर भी निशाना साधा, कहा हम बुद्ध के विचारों से चुनौती से निपटेंगे। पीएम मोदी ने कहा वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं युवा, भारत में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी ने बौद्ध धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी पर जोर दिया, कहा कुशीनगर एयरपोर्ट को बना रहे अंतर्राष्ट्रीय, इससे बहुत सारे लोग, तीर्थयात्री और पर्यटक आएंगे। धर्मचक्र दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिया शांति का संदेश, दिखाया जीने का रास्ता।
आषाढ़ पूर्णिमा पर राष्ट्रपति भवन में धर्मचक्र दिवस का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के समारोह को किया उद्घाटन। लद्दाख पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को दिया साफ संदेश, कहा विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, आज विकासवाद का युग। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में चीन को चेतावनी दी, कहा निर्बल नहीं ला सकता शांति, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त। पीएम ने लेह में सैनिकों को संबोधित किया, कहा हम लोग करते हैं बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा, पर सुदर्शनधारी कृष्ण हमारे आदर्श। पीएम मोदी ने 14 कोर के जवानों को संबोधित किया, कहा भारत मां के दुश्मनों ने देखा आपका फायर एंड फ्यूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया, महाकवि दिनकर की कविताएं सुनाकर जोश भरा। गलवान घाटी में घायल सैनिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो जवानों से मिलने के बाद नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, आपका शौर्य पूरी पीढ़ी को प्रेरणा देगा। लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम भी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी सबसे पहले फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पहुंचे, सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी थे साथ, किसी को नहीं थी कार्यक्रम की भनक। नीमू के फॉरवर्ड लोकेशन पर नदन कमांड के जेसीओ ने पीएम मोदी को ताजा हालात पर प्रेजेंटेशन दिया, सैनिकों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। लद्दाख के नीमू में पीएम मोदी ने की सिंधु दर्शन पूजा, पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सिंधु नदी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से चिढ़ा चीन के राजदूत की प्रवक्ता ने कहा हमें विस्तारवादी के तौर पर देखना सही नहीं। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला, कहा लद्दाख के लोग चीख कर चेतावनी दे रहे हैं, लोगों की चेतावनी को अनसुना करना भारत को महंगा पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा लद्दाख की एक्चुअल पोजीशन पर ट्वीट करके देश में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं राहुल, लफाजी करने का आरोप लगाया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी कमेटी की अहम बैठक आज, पीएम केपी शर्मा ओली की किस्मत का होगा फैसला। भारत चीन में तनाव के बीच इमरान खान को सता रहा है डर, सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की, कहा देश की एकता अखंडता की हर कीमत पर करेंगे रक्षा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर कमलनाथ का पलटवार, पूछा कौन सा टाइगर जिंदा है, कागज वाला या सर्कस वाला। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया, मंच पर मास्क में नजर आए सभी नेता। दिग्विजय सिंह ने भी किया सिंधिया पर पलटवार, कहा जंगल में रहता है केवल एक टाइगर, माधवराव सिंधिया के साथ टाइगर का शिकार करने का किया जिक्र। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ, नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस की ज्वाइंट टीम ने की कार्रवाई। यूपी में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश तेज, पुलिस ने लखनऊ में गैंगस्टर के घर पर मारी रेड। एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। एनकाउंटर में घायल जवानों से भी कानपुर के अस्पताल में मिले मुख्यमंत्री, शहीद पुलिस वालों के परिजनों से भी की मुलाकात। योगी ने कहा पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ की सहायता का ऐलान किया। विकास दुबे की मां ने कहा मेरे बेटे ने बहुत बुरा काम किया, पुलिस से पकड़कर एनकाउंटर करने को कहा। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद प्रियंका गांधी आज करेंगी यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणनीति ग्रुप की बैठक में कानून व्यवस्था पर करेंगी चर्चा।